मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिनों से जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में और हम उसकी प्रोसीडिंग्स देख रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने आला अदलिया ने ये फैसला करके साबित कर दिया है कि इस मुल्क में आज भी अदलिया ज़िंदा है और जमहूरियत की बालादस्ती कायम है और जो लोग गलत तरीके से इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं उनको नाकामी हुई है और उनको मुँह की खानी पड़ी है। तो आज़ाद अदलिया जिंदाबाद, सिविल सुप्रीमेसी जिंदाबाद। और इसमें जो है मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ अदलिया को भी और लॉयर्स कम्युनिटी को भी कि रूल ऑफ लॉ जो है वो जीत गया है और हमारे इदारे जो हैं हम ये कह सकते हैं कि अदलिया आज़ाद है और आज़ादाना फैसले कर सकती है। आज का जो फैसला काजी फायज़ ईसा वाली केस का आया उसको देखकर ये आज रूल ऑफ लॉ और वकला की जीत है, रूल ऑफ लॉ की जीत है। क्योंकि ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी शख्स के खिलाफ ऐसे रेफरेंस फाइल कर दिया जाए कि उसके किसी भाई का, उसकी बीवी का, उसके बच्चों के असासा जात की सामने रख के किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, अपने मफादात हासिल करने के लिए किसी जुडिशल ऑफिसर को ह्यूमिलिएट किया जाए। ये फैसला आज आने से ये यकीन से मैं कह सकता हूँ कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ है और हमारी अदालतें किसी भी एजेंसी के प्रेशर में काम नहीं कर रही। और आज का फैसला इस बात की गमाजी करता है कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ का बोलबाला होगा और इंसाफ की जीत होगी। और वकला, जितने प्रोफेशनल वकला हैं, उन सब को मेरी तरफ से मुबारकबाद कि आज प्रोफेशनलिज्म की जीत हुई है और ब्लैक मेलरों की हार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीक साज फैसला सुनाया है जिसमें जस्टिस फायज़ ईसा की जो तमाम एप्लीकेशन है उनको एक्सेप्ट किया और रूल ऑफ लॉ के मुताबिक जो है वो ऑर्डर को अनाउंस किया है। तो मैं समझता हूँ कि अदालत का ये जो फैसला है इसमें रूल ऑफ लॉ और मुल्की निज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो दिया गया है कि आवाम तक ये मैसेज जाए कि अदलिया आज़ाद है और वो कानून के मुताबिक फैसले करती है। और 7 जजेस ने जो यूनानिमसली फैसला अनाउंस किया है काजी फायज़ ईसा साहब की हक में, उन्होंने कहा है कि ये FBR का मामला है। तो गवर्नमेंट ने ये गलत रेफरेंस दायर किया है। इस तरह जजेस को प्रेशराइज करके अपनी मर्जी के फैसले जैसे पहली हुकूमतें करवाती थी, इन जजेस ने ये यूनानिमसली फैसला करके ये मैसेज दिया है कि अदलिया आज़ाद है और रूल ऑफ लॉ के सारे पाबंद हैं। और मेरे नज़दीक ये जो फैसला है ये आईनी तौर पर और पाकिस्तान की तारीख को बदलने के लिए एक बेहतरीन फैसला है। आमदन से ज़ायद असासाजात पर सदारती रेफरेंस के ऊपर आज रिट जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। ये फैसला रूल ऑफ लॉ पर मुश्तमिल था। इसमें 7 जजेस ने मुतफिका तौर पर रेफरेंस को खारिज कलदम करार देने का फैसला दिया, जबकि 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने मामला जो FBR को भेजा गया उस पर अपने इख्तलाफ का इजहार किया। ये इख्तलाफ इस सूरत में भी मेरी नजर में बनता है कि मुल्क में ऑलरेडी FBR मौजूद है। FBR अगर इस रेफरेंस से पहले अपने दुरुस्त तौर पर काम नहीं कर रहा था तो उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी देना चाहिए था और ऐसे झूठे रेफरेंस को इस स्टेज पर दायर करने के लिए गवर्नमेंट को भी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत देनी चाहिए थी। आज अदालत के इस फैसले से साबित हो गया कि हमारी अदलिया आज़ाद है और रूल ऑफ लॉ मुल्क में मौजूद है और ये रूल ऑफ लॉ जो है वो अदालतों को रूट्स लेवल तक ले जाना चाहिए।